हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न यह है, आव्यूह a बराबर 1 माइनस 1 2 3 के लिए दिखाइए कि a की घात 2 माइनस 4a प्लस 5i बराबर 0 तथा a की घात माइनस 1 अर्थात a इनवर्स भी ज्ञात कीजिए। तो आइए सर्वप्रथम प्रश्न की मुख्य अवधारणा को जान लेते हैं। मुख्य अवधारणा देखिए, दिए गए प्रश्न में हमें एक आव्यूह दे रखा है a, ठीक है, जिसके लिए हमें सिद्ध करना है कि a की घात 2 माइनस 4a प्लस 5i बराबर 0। ठीक है, तो देखिए सर्वप्रथम हम a की घात 2 कैसे निकालेंगे, a गुणा a करके, और आव्यूह में आव्यूह की गुणा क्रमशः पंक्ति से स्तंभ की ओर की जाती है। तो इस प्रकार हम a की घात 2 का मान प्राप्त करेंगे, वो यहाँ पर रखेंगे। माइनस 4 गुणा a लिख रखा है, तो 4 की गुणा यदि आव्यूह में की जा रही है तो आव्यूह के प्रत्येक अवयव में 4 की गुणा होगी। इसके पश्चात 5i लिखा है, तो i क्या होगा, इसका संगत इकाई आव्यूह, क्योंकि यह किस कोटि की है, 2 गुणा 2 की है, अर्थात इसमें 2 पंक्तियां और 2 स्तंभ है, तो इसका इकाई आव्यूह क्या हो जाएगा, 1 0 0 1। इसकी 5 में गुणा करेंगे और इसके पश्चात हम इनको हल करेंगे तो हमें 0 प्राप्त होगा। इसके अतिरिक्त हमें a की घात माइनस 1 का मान भी निकालना है, तो a की घात माइनस 1 बराबर सूत्र होता है एडज्वाइंट a बटे सारणिक a। ठीक है, तो एडज्वाइंट a कैसे निकलता है, एडज्वाइंट a निकलता है, सर्वप्रथम हम a के सहगुणनखंड का आव्यूह लिखेंगे, इसके पश्चात उन सहगुणनखंड के आव्यूह का परिवर्त लिखेंगे, तो हमें एडज्वाइंट a प्राप्त होगा और उसको हम सारणिक a से भाग करके a की घात माइनस 1 का मान प्राप्त करेंगे। तो आइए सर्वप्रथम इस मुख्य अवधारणा के आधार पर हम सिद्ध करते हैं a की घात 2 माइनस 4a प्लस 5i। तो a की घात 2 के लिए हम क्या करेंगे, a की घात 2 के लिए हम a गुणा a कर लेते हैं, तो a का मान है 1 2 माइनस 1 3, और इसकी गुणा भी हम करेंगे किसमें, 1 2 माइनस 1 और 3 में, तो क्रमशः पंक्ति से स्तंभ की तरफ। ठीक है, तो इनका गुणनफल देखिए क्या प्राप्त होगा, इनका गुणनफल प्राप्त होगा, पहली पंक्ति की हम पहले स्तंभ से जब गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 1 की गुणा होगी 1 में, तो 1 गुणा 1 माइनस 1 की गुणा होगी 2 में। ठीक है, तो इस प्रकार हमें पहली पंक्ति का पहला स्तंभ मिल जाएगा। इसके पश्चात हम पहली पंक्ति के द्वितीय स्तंभ से जब गुणा करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, 1 गुणा माइनस 1 1 गुणा माइनस 1 माइनस 1 गुणा 3। ठीक है, इसके पश्चात द्वितीय पंक्ति की प्रथम स्तंभ से गुणा करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, 2 गुणा 1 प्लस 3 गुणा 2। इसके पश्चात द्वितीय पंक्ति की द्वितीय स्तंभ से गुणा करेंगे तो आएगा 2 गुणा माइनस 1 प्लस 3 गुणा 3। तो इस प्रकार हमें a की घात 2 प्राप्त होगा कितना, अगले प्रश्न पर लिख लेते हैं इसको। देखिए यहाँ पहला पद क्या आ रहा है, 1 गुणा 1 अर्थात 1 माइनस 2 1 कम 2, तो 1 माइनस 2 कितना हो जाएगा, माइनस 1 हो जाएगा, तो इसको लिख लेते हैं। a की घात 2 बराबर कितना आ गया, माइनस 1 आ गया। अगला पद देखिए, 1 गुणा माइनस 1 माइनस 1 और माइनस 1 गुणा 3 माइनस 3, तो माइनस 1 माइनस 3 कितना हो गया, माइनस 4 हो गया, ये आ गया माइनस 4। अगला पद देखिए, 2 1 कम 2 प्लस 3 दूनी 6, तो 6 और 2 कितना हो गया, 8, तो अगला पद हो गया ये 8। और अंतिम पद देखिए कितना हो जाएगा, 2 1 कम 2 माइनस का 2 प्लस 3 3 9, तो 9 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 7 बचेगा। तो इस प्रकार हमें a की घात 2 का मान प्राप्त हो गया। अब हमें देखिए सिद्ध क्या करना है, a की घात 2 माइनस 4a लिख लेते हैं इसको, a की घात 2 माइनस 4a प्लस 5i। ठीक है, तो सबके मान यहाँ पर रख देते हैं। देखिए a की घात 2 का मान कितना आया है, वो रख देते हैं माइनस 1 8 माइनस 4 और 7, माइनस 4 की गुणा कर देते हैं a में। तो देखिए a में यदि हम 4 की गुणा करें तो क्या हो जाएंगे, 4 1 कम 4 माइनस 4 4 दूनी 8 और 4 3 12, तो हमें पद प्राप्त होंगे। 4 की गुणा करने के पश्चात 4 1 कम 4 आ गया था, यहाँ पर माइनस 4, यहाँ पर 8 और यहाँ पर 12, ये हो गया 4a का मान। प्लस 5 की गुणा कर देंगे इसके इकाई आव्यूह में, तो इकाई आव्यूह क्या होता है, 1 0 0 1, तो 5 1 कम 5 आ जाएगा, यहाँ 0 आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा और ये 5 आ जाएगा। अब आइए इसको हल कर लेते हैं। देखिए माइनस 1 में देखिए क्रमशः पद, जैसे पहली पंक्ति का पहला पद है, ये भी पहली पंक्ति का पहला पद है, तो इनको हल करते हैं, तो माइनस 1 और माइनस 4 कितना हो जाएगा, माइनस 5 आ जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए माइनस 4 और माइनस माइनस प्लस 4, तो ये 0 आ जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए 8 माइनस 8 कितना हो गया, 0 आ गया।
7 माइनस 12 माइनस 5 आ गया, प्लस यहाँ पर क्या है 5 0 0 5। अब इनको हल कर लेते हैं तो देखिए क्या प्राप्त होगा, -5 + 5 0 0 0 0 0 0 0 -5 + 5 0। तो इस प्रकार हमें 0 एक शून्य आव्यूह प्राप्त हो गया। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं बराबर में O, यानी कि ये O प्रदर्शित करता है कि यह एक प्रकार का शून्य आव्यूह है। इसके अतिरिक्त देखिए हमें a की घात -1 का भी मान प्राप्त करना है। तो इसको पुनः लिख लेते हैं एक बार। a बराबर कितना है आव्यूह, 1 - 1 2 3। तो अगले प्रश्न पर लिख लेते हैं, आव्यूह था हमारा 1 - 1 और 2 और 3। तो सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, इसके a के सहगुणनखंड लिख लेंगे। सहगुणनखंड आव्यूह बनाते हैं, सहगुणनखंड आव्यूह बना लेते हैं इसका। तो देखिए सहगुणनखंड आव्यूह के लिए हम एक आव्यूह बना लेते हैं और यहाँ पर चिन्ह देखिए अल्टरनेट चलते हैं, प्लस माइनस माइनस प्लस। तो जब हम 1 का लिखेंगे, 1 के लिए 1 की पंक्ति और 1 के स्तंभ को छुपा लें तो क्या प्राप्त होगा 3। -1 लिखेंगे तो -1 की पंक्ति और -1 के स्तंभ को छुपा लेंगे तो बचेगा 2। फिर 2 के लिए लिखना है तो 2 की पंक्ति और 2 के स्तंभ को छुपा लेंगे तो आएगा -1 और -1 क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। ठीक है। अब 3 के लिए लिखना है तो 3 की पंक्ति और 3 के स्तंभ को छुपा लेंगे तो आएगा 1। तो यह सहगुणनखंड आव्यूह प्राप्त हुआ। अब हमें जब इसका एडजॉइंट लिखना है, एडजॉइंट A, तो वह क्या होगा, इस सहगुणनखंड आव्यूह का परिवर्त होगा। परिवर्त का मतलब जो हमारी पंक्ति है उसको हम स्तंभ बना लेंगे, 3 - 2 और 1 1। ठीक है, तो यह एडजॉइंट A हो जाएगा। इसके अतिरिक्त हमें क्या प्राप्त करना होगा, इसके अलावा हमें प्राप्त करना है A का सारणिक। तो देखिए A का सारणिक क्या हो जाएगा, A का सारणिक होगा 3 एकम 3 माइनस 2 गुणा -1। तो लिख लेंगे 3 एकम 3 माइनस 2 गुणा -1 कितना होगा, -2, तो वह हो जाएगा +2, अर्थात A का सारणिक आ जाएगा 5। तो इस प्रकार A इनवर्स यानी कि A का प्रतिलोम क्या प्राप्त होगा, भाग में होता है सारणिक A, तो 1/5 लिख देते हैं और आव्यूह आ गया है 3 - 2 1 और 1। तो इस प्रकार ये A इनवर्स का मान होगा तथा यहाँ पर हमने ये सिद्ध कर दिया है। तो मुख्य अवधारणा के आधार पर ये दिए गए प्रश्न का उपयुक्त उत्तर है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।